अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ई लर्निंग एंड टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमात सुगम मज़मून रियाजी। और आज के सबक का उन्वान है मालूमात मुरत्तब करना। तो आज इस मश्क के ताल्लुक़ से हम देखेंगे सवाल और उनको किस तरह से हल किया जाए, ये भी हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मालूमात मुरत्तब करना। मारिया अपने बाग में फूलों के पौधों की मालूमात ज़ाहिर करने वाली तस्वीरी जदवल बनाकर लाई। तो यहाँ पर मारिया है जिसने उसके बाग में जो फूल है, उन फूलों के जो पौधे हैं उसकी मालूमात उसने बताने के लिए एक जदवल लेके आई है। उस जदवल को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमको जदवल में दिखाई दे रहा गुलाब के फूल है, उसके बाद जसवंती के फूल है, उसके बाद मोगरा उसके फूल है और चंपा के फूल है। तो ये मालूमात इकट्ठी करके मारिया ने लाई है और इस जदवल को देखते हुए हमें आगे की मशक करना है। शुमारियाती निशान बनाएं तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। शुमारियाती निशान बनाकर झील की जदवल मुकम्मल करो। तो हमें क्या करना है, शुमारियाती निशान यानी कि लकीरें खींचना है। कितने गुलाब है तो उतनी लकीरें खींचना है और फिर उनकी तादाद हमको लिखना रहेगा। तो फूलों के नाम जैसे यहाँ पे जदवल में दिया गया, फूलों के नाम में सबसे पहले गुलाब का फूल है, उसके बाद जसवंती है, उसके बाद मोगरा, उसके बाद चंपा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुलाब के शुमारियाती निशान बनाना, यानी जितने गुलाब यहाँ पर है उतनी लकीरें हमको खींचनी होगी और फिर उन लकीरों को गिनना है और वो कुल पौधे कितने उसकी तादाद हमको बतानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुलाब का एक शुमारियाती निशान हो गया, 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो इस तरह से हमको यहाँ भी दिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ शुमारियाती निशान भी 8 बन चुके हैं। तो कुल जो है गुलाब के पौधे कितने हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे 8 गुलाब के पौधे। अब देखते हैं जसवंती के लिए। तो जसवंती के लिए 1, फिर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो 4 शुमारियाती निशान बन गए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कुल पौधे कितने हो गए, 4। अब देखते हैं मोगरा के लिए कितने निशान लगते हैं। तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। इस तरह से 5 शुमारियाती निशान बने। तो यहाँ पर कुल पौधे आ जाएंगे 5। अब देखते हैं चंपा के लिए कितने बनते हैं। तो 1, 2, चूँकि यहाँ पे हमारे 2 ही फूल है इसलिए यहाँ पे 2 शुमारियाती निशान बन गए और हम पौधे की तादाद लिखेंगे यहाँ पे 2। तो चलिए, मारिया ने जो बाग के फूलों के पौधों की मालूमात लेकर आई थी वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया यास्मीन, पहले मारिया के बारे में दिया था, अब यास्मीन ने अपने दोस्तों और सहेलियों से उनकी सबसे पसंदीदा मिठाई के बारे में पूछा और जदवल में शुमारियाती निशान बनाए। उन्हें गिनकर तादाद लिखी। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो अभी हमें यहाँ पर जो है यास्मीन ने अपनी क्लास में जो है उसके जो दोस्त और सहेलियाँ हैं उनसे उसने सबकी पसंद के हिसाब से मिठाई पूछी कि आपको कौन कौन सी मिठाई पसंद है और उससे जो है उसने जदवल तैयार किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मिठाई के नाम दिए हैं लड्डू, पेड़ा, बर्फ़ी, दूसरी कोई मिठाई और उनके शुमारियाती निशान पहले से लगे। हमें सिर्फ तलबा की तादाद लेना है। तो लड्डू पसंद करने वाले बच्चे जो है, जो उसके दोस्त और सहेलियाँ, तो यहाँ पर शुमारियाती निशान हमको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 शुमारियाती निशान बने हैं। यास्मीन ने अपने दोस्तों और सहेलियों से पूछा कि लड्डू कितने लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर 4 लोगों को पसंद ऐसे शुमारियाती निशान में बताया जा रहा है। तो हम तलबा की तादाद लिखेंगे 4। उसके बाद पेड़ा कितने लोगों को पसंद है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो शुमारियाती निशान हमको 7 नज़र आ रहे हैं। हम तलबा की तादाद लिखेंगे 7। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बर्फ़ी पसंद करने वाले कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बर्फ़ी पसंद करने वालों की तादाद 11 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 11। दूसरी कोई मिठाई नाम दिया नहीं गया, कोई भी मिठाई हो सकती है। तो यहाँ पर वो कितने लोग पसंद कर रहे हैं, 1, 2, 3 शुमारियाती निशान है। जवाब में हम लिखेंगे 3। अब कुछ और सवाल टेबल के ताल्लुक से, ये जो जदवल दिया उसके ताल्लुक से कुछ सवाल है। पहला सवाल है तलबा को कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर अगर हम शुमारियाती निशान में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा शुमारियाती निशान जो है हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ी में, और तादाद के हिसाब से भी देखिए तो 11 सबसे बड़ा नंबर है। तो हमारा यहाँ पर जवाब आ जाएगा बर्फ़ी। यानी कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है, तो बर्फ़ी आएगा क्योंकि बर्फ़ी के सामने ही सबसे ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है। पेड़े पसंद करने वाले तलबा की तादाद लड्डू पसंद करने वाले तलबा की तादाद से कितनी ज़्यादा। पेड़े पसंद करने वाले यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं शुमारियाती निशान में 7 है और तादाद जो तलबा की दी वो भी 7 है और लड्डू वाले 4 है। तो
पेड़े वाले जो पसंद करते हैं, पेड़ा जिसको पसंद करते हैं, उनकी तादाद लड्डू से कितनी ज़्यादा है, लड्डू पसंद करने वाले बच्चों से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको जवाब मिलता है 3, क्योंकि यहाँ 7 है और लड्डू में 4 है। अगर हम 7 में से 4 निकालते हैं तो 3 ज़्यादा बच्चे हमको मिलते हैं जो पेड़ा पसंद करते हैं। तो अब आगे और एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। चलिए, इतनी हो गई है, अगली एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है झेल की जदवल देखकर सवालों के जवाब लिखो। तो यहाँ पर एक हमको और जदवल मिलता है जिसके अंदर दिया खेतों की फसल और फसल उगाने वाले किसान। तो यहाँ खेतों की फसल दिया है गेहूँ, जवार, चावल, मटर, मूंगफली और गन्ना, और उनके सामने दिया है किसान जो उगाते हैं उनकी तादाद। तो गेहूँ उगाने वाले कितने हैं, जवार उगाने वाले कितने हैं, यहाँ तस्वीरें हम गिन सकते हैं। तो हम पहले सवालात की तरफ एक नज़र डालते हैं। दिया है कुल कितनी फसलों की मालूमात दी गई है। तो यहाँ पर गेहूँ 1, जवार 2, चावल 3, मटर 4, मूंगफली 5 और गन्ना 6। तो तकरीबन कितने दिए हैं, 6 फसलों की मालूमात दी गई है। मूंगफली की फसल लेने वाले कितने किसान हैं। तो हमको यहाँ पे देखना मूंगफली कहाँ पर है। तो यहाँ सेकंड लास्ट में मूंगफली कितने किसान हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो तकरीबन कितने किसान हैं, 5। तो हम यहाँ लिख देंगे सवाल के सामने 5 उसका जवाब। कौन सी फसल सबसे कम किसान उगाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जदवल के अंदर तो सिर्फ 2 किसान हमको नज़र आ रहे हैं गन्ना में। तो सबसे कम फसल उगाने वाले किसान कौन है, तो गन्ना है जो सबसे कम उगाते हैं। सबसे ज़्यादा किसान कौन सी फसल उगाते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ी तादाद जो किसानों की नज़र आ रही है, सबसे कम तो हमको गन्ने में नज़र आ रही है, सबसे लंबी लाइन जो हमको दिख रही है वो जवार में दिख रही है। तो जवार में कितने लोग, कितने किसान हैं जो उगाते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा जवाब यहाँ पे आएगा 8। और सबसे ज़्यादा फसल उगाने वाले कितने हैं, तो कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाते हैं, तो जवार। किसान की तादाद सबसे ज़्यादा यही नज़र आ रही है, इसलिए हमको कौन सी फसल उगाते हैं तो उसका जवाब हमको लिखना है जवार। कितने उगाते हैं तो हमको लिखना रहेगा 8। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसको। अगला सवाल है, इतवार की शाम को तफरीह के लिए क्या किया। इस सवाल का जवाब तलबा के दिए हुए जवाबों से बनाई हुई जदवल देखो। तो इतवार की शाम को बच्चों ने क्या क्या किया, तफरीह के मौके पर क्या क्या चीज़ें की, तो उसके हिसाब से एक जदवल तैयार किया गया है। तो यहाँ पे दिया तफरीह की किस्में, यानी किस किस तरह का खेल खेला गया, और शुमारती निशान पहले से ही दिए गए हैं। और उसके बाद हमको तलबा की तादाद लिखना, इतना ही काम करना है, तलबा की तादाद लिखना। सबसे पहला खेल जो दिया हुआ है खेल खेला, दूसरा है टीवी देखना, तीसरा है बाग की सैर, और चौथा है कहानी की किताब पढ़ी। तो हर एक ने जो है इतवार को जो है तलबा ने अपने अपने तफरीह के हिसाब से उन्होंने खेल जो है खेले। तो देखते हैं सबसे पहला जो है तफरीह की किस्म में सबसे पहला नंबर आता है खेल खेला, यानी खेल खेलते रहे। तो ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने खेल खेले इतवार की शाम को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमको यहाँ लिखना होगा तलबा की तादाद 7। अब टीवी देखने वाले कितने तलबा हैं, तो शुमारती निशान गिन लेते 1, 2, 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3। बाग की सैर कितने लोगों ने की, मतलब कितने बच्चों ने की, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 हम लिखेंगे यहाँ पे तलबा की तादाद 4। कहानी की किताब पढ़ी, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने इतवार की शाम को कहानी की किताबें पढ़ी। शुमारती निशान गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारा जवाब यहाँ पे आएगा तलबा की तादाद में 8, यानी तकरीबन 8 तलबा ने कहानी की किताब पढ़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। किताबें पढ़ना एक सबसे अच्छा जो है वो वक्त गुजारने के लिए है। एक तो इल्म भी हासिल हो जाता है और साथ ही साथ जो है कुछ सीखने भी मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवालात और है जो हम लोग देख लेते हैं। कुल कितने तलबा की मालूमात दी गई है। तो हमें यहाँ पर जितने भी तलबा है, खेल खेलने वाले, टीवी देखने वाले, बाग की सैर करने वाले, कहानी की किताब पढ़ने वाले, सबको हमें जमा करना है। तो यहाँ पर तादाद दी गई है। इन सबको जब 7 जमा 3 जमा 4 जमा 8 करेंगे तो टोटल हमारे पास जवाब आएगा 22। ठीक है, उसके बाद बाग की सैर करने वाले तलबा कितने हैं, तो यहाँ बाग की सैर हम देख लेंगे। इसमें यहाँ पे तादाद कितनी दिखाई दे रही, 4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4। किस काम के करने वाले तलबा की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी ऐसा कौन सा काम है चारों खेलों में जिसमें तलबा की तादाद हमको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हमको तादाद दिख रही है 8, बाकी सब में 7, 3, 4 इस तरह से कम तादाद है। यहाँ पर तादाद कम नहीं है, बल्कि यहाँ पर तादाद ज़्यादा आखिर में। तो कौन सी चीज़ में सबसे ज़्यादा तादाद है, तो कहानी की किताब पढ़ने वाले वो तलबा ज़्यादा है जिन्होंने कहानी की किताब पढ़ी, बाकी सब में जो है कम है।
तो ये हमारे जवाब हो गए। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो इसे आप ज़रूर बार बार देखें ताकि ये सुगम जमात का जो आखिरी चैप्टर है मालूमात मुरत्तब करना, ये आप लोग आराम से इसकी जो बची हुई एक्सरसाइज है वो खुद से कर पाएँ। तो ये अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपको वो बाकी की जो एक्सरसाइज इस सबक के अंदर हमने शामिल नहीं की, इस वीडियो में शामिल नहीं की, वो आप लोग अपने आप से कर लेंगे। और इस वीडियो को जो है थर्ड के बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जब सर्च करेंगे ई लर्निंग टीचिंग तो आपको ये इस तरह का लाल कलर का बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपको डिस्टर्बेंस ना हो तो आप बेल आइकन पे मत क्लिक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। ग्रे रंग का हो जाएगा, मतलब कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है। अगर पहले से आपने सब्सक्राइब किया है तो वो ग्रे रंग का नज़र आएगा, उस पर दोबारा आप टच ना करें। अगर ग्रे रंग पे आपने टच कर दिया तो वापस लाल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया। तो लाल है तो ही आप प्रेस कीजिए, ग्रे है तो बिल्कुल ना करें। बेल आइकन से आपको नोटिफिकेशन आता है कि कौन सा वीडियो अपलोड हुआ है, लेकिन अगर वो नोटिफिकेशन आपको परेशान करता है तो आप सिर्फ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को ना दबाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, शाद रहो।